हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ कल का आपका IUPAC का जो लेक्चर फर्स्ट था आपको समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं IUPAC का लेक्चर सेकंड। लेकिन लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जो कल का लेक्चर फर्स्ट था उसको रिपीट कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा वो क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाए थे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक, या हम कह सकते हैं कि एसाइक्लिक यौगिक। और दूसरे होते हैं हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड। तो देखिएगा, इसमें जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी क्लोज चेन कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स में क्या देखते हैं हम लोग कि क्लोज चेन कंपाउंड में, जैसे कि पहला होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं। होमोसाइक्लिक में आप सबसे पहले पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसका पार्ट है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो क्लोज्ड चेन यानी कि साइक्लिक का कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो कार्बन की क्लोज्ड चेन होती है, यानी कि जो क्लोज्ड चेन रिंग होती है, उसमें केवल कार्बन होते हैं, कोई अनदर एलिमेंट नहीं होता। अब होमोसाइक्लिक के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एरोमेटिक में क्या होता है कि एरोमेटिक में मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए, और 6 कार्बन के साथ साथ इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर? यानी कि एरोमेटिक साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक के साथ होमोसाइक्लिक भी है, क्योंकि क्लोज्ड चेन में कार्बन होते हैं, कोई अनदर एलिमेंट नहीं होता। दूसरा, एरोमेटिक की एक शर्त लग जाती है कि अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होने चाहिए। दूसरा क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड और क्लोज्ड चेन होनी चाहिए, मिनिमम 6 कार्बन एटम होने चाहिए। दूसरा होता है एलिसाइक्लिक में हम लोग देखते हैं कि एलिसाइक्लिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हैं एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती है, और इसमें जरूरी नहीं होता कि 6 कार्बन हो या अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। ये 3 कार्बन के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, 6 के हो सकते हैं। क्लियर? जैसे साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि 3 से कम में साइक्लिक या साइकिल नहीं बनेगी, 2 में नहीं बन सकती। 4 कार्बन की बन सकती है जैसे साइक्लोब्यूटेन, 5 की बन सकती है जैसे साइक्लोपेंटेन, 6 की बन सकती है साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ये हमारा डिस्कस हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि होमोसाइक्लिक 2 टाइप्स के, एक एरोमेटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक। फिर दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लर्न करते हैं या समझते हैं इन कंपैरिजन विद होमोसाइक्लिक। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होते हैं कि जो क्लोज्ड चेन होती है कार्बन की, उसमें कार्बन के अलावा कुछ अनदर एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। अनदर एलिमेंट्स कौन से आ जाते हैं? ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। जैसे अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो फ्यूरोन बनता है, सल्फर आ जाता है तो थायोफिन बनता है, और नाइट्रोजन आ जाता है तो पायरोल बन जाता है। बात क्लियर? तो ये थे हमारे लास्ट लेक्चर के कुछ पॉइंट्स जो आपको ब्रीफ में थोड़ा समझाए गए। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ IUPAC। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, देखिएगा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ध्यान से बच्चों, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी दोनों स्टूडेंट्स आते हैं, कि दोनों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड
सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल बात, हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर? यानी कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, या एक डबल हो और एक ट्रिपल भी हो, वो होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर? दोबारा फिर समझिए, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, 4 कार्बन है, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अभी आपको IUPAC नेमिंग स्टार्ट नहीं किया है, जैसे ही पहले रूल्स पढ़ाएंगे उसके बाद IUPAC के एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल समझाने के लिए लिखा है ब्यूटेन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा देखिएगा, एक 3 कार्बन का लेते हैं CH3 CH2 CH3, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज आल्सो सैचुरेटेड। एक और देखिएगा, इसको प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोपेन। तीसरा देखिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, इसको हम ओपन करके लिखते हैं। देखिएगा कार्बन कार्बन, ये H वैलेंसी पूरी करता है, 3 H इस पर लगाए, 2 H इस पर, ऑक्सीजन और ये H। तो देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए आप लोग ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वो कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब बात आती है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कैसे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन, एग्जांपल लेते हैं इथाइलिन, फॉर्मूला होता है C2H4, C2H4। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए 2 कार्बन है हमारे पास, दोनों कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिएगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 आप इसको दीजिएगा और 2 आप इसको दीजिएगा, लेकिन अभी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। 1 2 3 है, कार्बन की होती 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, इसकी भी हो गई और इसकी भी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। बात क्लियर? तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो ये क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? हम एक एग्जांपल लेते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, देखिए फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2। जैसे जैसे आगे IUPAC डिस्कस करेंगे आपके सभी फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को सबसे पहले हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच किया, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इसको दिया, 1 हाइड्रोजन इसको दिया। बात क्लियर? अभी भी कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है, 2 वैलेंसी है, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई आप देख सकते हैं, और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई आप देख सकते हैं। तो यह कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ? एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो ये क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। बात क्लियर? तो देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ठीक है, क्रियात्मक समूह को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप,
हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है एक CH3OH, दिस इज मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। हमारे पास एक है C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहां पर इसको तो कहते हैं एल्किल ग्रुप, ये इथाइल है, एल्किल ग्रुप। ये एक कार्बन का मिथाइल है, ये भी एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप को हम आज के ही लेक्चर में लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसमें भी OH, इसमें भी OH, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं क्योंकि दोनों अल्कोहल हैं, बट दोनों में एल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अधिकांश प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं क्योंकि ये एल्किल ग्रुप पर डिपेंड नहीं करती, ये फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं और दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि इसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप OH है। क्या है? OH है। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो भी एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाता है, इथाइल अल्कोहल भी एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। तो इस टाइप से आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अधिकांश प्रॉपर्टी सेम होती हैं। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे पास CH3NH2 है, CH3NH2 और ये C2H5NH2 है, एमीन है ये, इसमें NH2 ग्रुप है, इसको एमिनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एमिनो ग्रुप बोलते हैं इसको। तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी क्योंकि यहां पर NH2 एमीन ग्रुप है, यहां पर NH2 एमीन ग्रुप है, बट एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप पर। तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है CH3OH। एक तो हमने इसमें से अल्कोहल ले लिया, एक हमने इसमें से CH3NH2 ले लिया, CH3NH2। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। क्या है? OH। और जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है। दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए तो ये ध्यान रखिए 100% प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी क्योंकि ये अल्कोहल है और ये एमीन है। ये मिथाइल एमीन है, ये मिथाइल अल्कोहल है और ये मिथाइल एमीन है। लेकिन देखिए एल्किल ग्रुप दोनों में सेम है, लेकिन बट फिर भी प्रॉपर्टीज 100% इनकी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है। तो मैं समझता हूं कि आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर, बट नॉट एल्काइल ग्रुप। तो देखिएगा ध्यान से। अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी। और ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11वीं क्लास में तो इस पर डिटेल में क्वेश्चंस आता है, 2 या 3 नंबर का आपको करना होता है। क्लियर? तो देखिए ध्यान से समझते हैं। होमोलोगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी। अब हम पढ़ते हैं सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज देखिए क्या होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि जो हमारे पास एल्केन्स होती हैं या एल्कीन होती हैं या एल्काइन होते हैं, उनके जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, सक्सेसिव मेंबर का मतलब एक के बाद एक कार्बन के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं, जो आने वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं एक सीरीज के, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तो ऐसी सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाती है।
कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होमोलॉगस सीरीज होती है वो होती है एल्केन। एल्केन देखिए बाद में एन आया है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। इसके बाद देखते हैं एल्कीन। एल्कीन लास्ट में इन आया है, इन के लिए डबल बॉन्ड आता है। फिर देखिए एल्काइन। एल्काइन आइन आया है, आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लियर। देखिए एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे 3 होमोलॉगस सीरीज, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये इनके जनरल फार्मूले भी पूछ ले जाते हैं। देखिए तीनों के तीनों में CnH2n कॉमन है, CnH2n कॉमन है। ऐसे याद कर लीजिएगा, 2 लगाया 2 हटाया 2 घटाया, 2 लगाया 2 हटाया 2 घटाया। थोड़ा याद रखने का तरीका है, बाकी और ऐसा कोई इशू नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहां पे क्या किया, n = 1 2 3 4 5 तक रख सकते हैं आप, 3 4 कितना भी रख सकते हैं। अगर हम n = 1 रखते हैं तो देखिए n = 1 रखेंगे तो ये बनेगा CH4। क्या बनेगा? CH4। आप n = 2 रखेंगे तो बनेगा C2H6, 3 रखेंगे तो बनेगा C3H8, 4 रखेंगे तो बनेगा C4H10, 5 रखेंगे तो बनेगा C5H12। तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिएगा हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो होमोलॉगस सीरीज होती है इनकी सक्सेसिव मेंबर्स जो क्रमागत सदस्य होते हैं इनमें CH2 का डिफरेंस होता है, एक के बाद एक जो आते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। तो देखिए आप, एक कार्बन ज्यादा है 2 H ज्यादा है यानी कि CH2 का डिफरेंस है। इसमें देखिए एक कार्बन ज्यादा है 2 H ज्यादा है, CH2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस। जो ये सक्सेसिव मेंबर्स हुए सब में CH2 का डिफरेंस है। बात क्लियर? तो देखिए अब हम नाम की बात करते हैं। आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं बच्चों? मेथ। और सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं तो ये बना मेथेन। क्या बना? मेथेन। 2 कार्बन वाला एथ बोलते हैं तो ये बना एथेन, ये बना प्रोपेन, ये बना ब्यूटेन और ये बना पेंटेन। क्या बना स्टूडेंट्स? पेंटेन। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में एल्केन आ गया होगा। अब बात करते हैं एल्कीन की। देखिए यहां पर आते हैं एल्कीन। हम लोग क्या करते हैं, n = 2 3 4 5 ऐसे सुन आगे तक रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर हम n = 2 रखें यहां पर, इस फार्मूले में n = 2 रखें तो बनता है C2H4। क्या बनता है स्टूडेंट्स? C2H4। अगर 3 रखते हैं हम तो बनता है C3H6, 4 रखते हैं तो बनता है C4H8 और 5 रखते हैं तो बनता है C5H10। तो देखिए इनकी जो क्रमागत सदस्य हैं, जो ये सक्सेसिव मेंबर्स हैं, इनमें किसका अंतर है? CH2 का डिफरेंस है। कैसे? एक कार्बन ज्यादा है 2 H ज्यादा है। यहां पर देखिए एक कार्बन ज्यादा है 2 H ज्यादा है तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस, इसमें भी CH2 का डिफरेंस। तो दीज आर द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द एल्कीन। तो देखिए कैसे बेटा नाम लिखते हैं हम लोग। 2 कार्बन को एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। और हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एल्कीन के लिए। इसमें इन आता है तो 2 कार्बन के लिए एथ, तो क्या बना? इथीन। क्या बना? इथीन। इथीन। इसको प्रोप कहते हैं तो ये बना प्रोपीन, ये बना ब्यूटीन और ये बना पेंटीन। क्या बना स्टूडेंट्स? पेंटीन। ध्यान से समझते रहिए, पेंटीन। अब देखिए हम आते हैं एल्काइन पर, ठीक है। लास्ट सीरीज पे आते हैं एल्काइन पर। एल्काइन में भी हम लोग क्या करते हैं, n = 2 3 4 5 ऐसे सुन ये रख सकते हैं। तो जब आप C2 रखते हैं तो C2 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2 तो C2H
2। क्लियर? 3 रखते हैं तो C3H4, आप 4 रखते हैं तो C4H6, 5 रखते हैं तो C5H8। बात क्लियर? तो देखिए सक्सेसिव मेंबर्स में क्या डिफरेंस है, एक कार्बन ज्यादा है, 2 H ज्यादा है, CH2 का अंतर, यहां भी CH2 का डिफरेंस और यहां पर भी CH2 का डिफरेंस। तो दीज आर द आल्सो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो देखिएगा ये 8th, लेकिन आइन के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो दिस इज द इथाइन और ये प्रोपाइन, प्रोपाइन और ये ब्यूटाइन, ब्यूटाइन और ये पेंटाइन, पेंटाइन। मैं समझता हूं कि आपकी ये होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ सकता है, यहां पर मैं बता देता हूं, उसको क्लियर कर देता हूं कि सर आपने यहां पे तो एल्केन में n=1 लिया और एल्कीन में n=2 लिया और यहां पर भी आपने 2 लिया, तो यहां पर आपने ये 2 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया, या यहां 2 लिया तो यहां पर 3 क्यों नहीं लिया? तो बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जो एल्केन्स होती हैं ये सैचुरेटेड होती हैं। क्या होती है? सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाली सैचुरेटेड होती हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल भी आता है, ट्रिपल भी आता है। आप इसको डबल से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको भी डबल से स्टार्ट किया क्योंकि ये भी अनसैचुरेटेड है, या इसको आप ट्रिपल से भी स्टार्ट कर सकते थे, डबल से ना करना चाहते तो ट्रिपल से भी कर सकते थे, इसको भी ट्रिपल से कर सकते थे, इसको डबल ट्रिपल किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंगल से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये सैचुरेटेड और ये दोनों अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त। बात क्लियर? तो हम लोगों ने पढ़ लिया सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी भी कहते हैं इसको, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, यानी कि वो 2 सीरीज जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है वो सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज कहलाती है। 3 सीरीज होती है हमारे पास, एक एल्केन होती है, एक एल्कीन होती है, एक एल्काइन होती है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो देखिए डिस्कस करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें, जो आपकी IUPAC में और आगे कंप्लीट जो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसके बिना आप ऑर्गेनिक में आगे चल ही नहीं सकते, क्योंकि जो आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं नीट और IIT में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, हल्का सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो हम IUPAC में सारी बातें पढ़ के चलते हैं, और अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले कुछ महीनों बाद, तो आपको IUPAC क्लियर कर लीजिएगा, तो उसके बाद ऑर्गेनिक की एक पूरी सीरीज बनाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक क्लियर करेंगे आपको 11th 12th या IIT मेडिकल लेवल तक। अभी आप देखते जाइए कि क्वेश्चन आपको डीपली लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले पढ़ाते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, हम पढ़ाते हैं आपको प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु, या 1 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन एटम भी इसको कहते हैं। देखिए ये प्राइमरी कार्बन एटम यानी कि प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होते हैं? वो कार्बन परमाणु जो एक कार्बन से जुड़ा होता है। सुनिए ध्यान से, सिंपल लैंग्वेज, वो कार्बन परमाणु जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो कार्बन एटम जो सिंगल कार्बन से अटैच होता है, प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। कैसे? सुनिए एग्जांपल से, देखिए हमारे पास CH3, CH2, CH3, क्लियर। इस कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इससे तो जुड़ा हुआ है केवल एक से, तो दिस इज प्राइमरी कार्बन। क्यों स्टूडेंट्स? प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? इससे तो जुड़ा हुआ है केवल एक से, तो दिस इज प्राइमरी कार्बन। और देखिएगा CH3, एथेन का फार्मूला, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, यानी कि एक से, तो प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन किससे जुड़ रहा है? एक से, तो प्राइमरी कार्बन। बात क्लियर? प्राइमरी कार्बन यानी कि वो कार्बन परमाणु जो सिंगल कार्बन से जुड़ा होता है, प्राइमरी कार्बन एटम कहलाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम की, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन एटम, देखिए ध्यान से, सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम यानी कि 2 डिग्री कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से, हमारे पास CH3, CH2, CH3। पहले इस कार्बन को देख लेते हैं, ये प्राइमरी है क्योंकि एक से जुड़ रहा है,
इसी से, ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक से जुड़ रहा है, बट ये सेकेंडरी है क्योंकि ये कार्बन इससे भी जुड़ रहा है और ये कार्बन इससे भी जुड़ रहा है, तो ये कैसा सेकेंडरी कार्बन एटम है। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं टर्शरी कार्बन एटम की। किसकी? टर्शरी कार्बन एटम की। टर्शरी कार्बन एटम, या इसको हम 3 डिग्री कार्बन एटम भी कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन एटम भी इसको हम बोल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, CH3, C, CH3, CH3 और ये H। इस कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन को, ये तृतीयक कार्बन परमाणु है, ये टर्शरी कार्बन एटम है, यानी कि वो कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है टर्शरी कार्बन एटम कहलाता है, तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन इस कार्बन से 1, 2 और 3, ये तो H है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द टर्शरी कार्बन एटम। बात क्लियर हो गई। प्राथमिक कार्बन परमाणु कौन सा था? जो 1 कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा है? जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम कौन सा है? जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो टर्शरी कार्बन एटम। तो देखिए क्वार्टिनरी कार्बन एटम, क्वार्टिनरी कार्बन एटम। तो देखिए क्वार्टिनरी कार्बन एटम कौन सा होता है? देखिए वो कार्बन जो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है क्वार्टिनरी कार्बन एटम कहलाता है। कैसे? जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग। 4 कार्बन परमाणु से, इस कार्बन को देखिए आप, इस कार्बन को, 1 कार्बन ये, 2, 3, 4, दिस इज क्वार्टिनरी कार्बन एटम। बात क्लियर? क्वार्टिनरी कार्बन एटम। इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, दिस इज नियो कार्बन एटम। नियो कार्बन एटम, इसको नियो कार्बन एटम भी कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी कार्बन एटम जो 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, सेकेंडरी कार्बन एटम जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, टर्शरी कार्बन एटम जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्वार्टिनरी कार्बन एटम जो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और क्वार्टिनरी कार्बन एटम को हम लोग नियो कार्बन एटम भी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देख के चलेंगे क्योंकि आईयूपीएससी में क्या होता है कि आपको आजकल जैसे आपसे पूछ लिया कि आइसोपेंटेन का आईयूपीएससी नाम बताइए, नियोपेंटेन का आईयूपीएससी नाम बताइए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएससी नाम बताइए। तो आजकल डायरेक्ट नहीं देते, ये इस तरह के नाम से पूछ लेते हैं, तो हम ये लोग भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या देखिएगा, नॉर्मल आइसो एंड नियो हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल आइसो नियो हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल आइसो नियो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं कि जो सभी कार्बन एटम्स होते हैं, जितने भी कार्बन एटम होते हैं, एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? एक स्ट्रेट चेन में। CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे C C C C C, या CH3 CH2 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 CH3। देखिए ये सभी कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में है। तो जब सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं तो नॉर्मल एल्केन्स होती है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए नाम क्या होता है इनका, 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटेन कहते हैं। तो अभी हम आपको आईयूपीएससी नाम नहीं लिखवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी जनरल क्लासेस चल रही हैं, 3 लेक्चर या 2 लेक्चर जनरल के होते हैं। देखिए इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ऑल कार्बन एटम आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन। दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज नॉर्मल हेप्टेन। कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा दिखाई दे तो दिस इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। अब हम डिस्कस करते हैं आपके सामने आइसोहाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
आइसोहाइड्रोकार्बन को देखते हैं। देखिए आइसोहाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि इन एल्केन्स में एक आइसो ग्रुप, इन एल्केन्स में एक आइसो ग्रुप, कैसा आइसो ग्रुप ये होता है CH3 CH CH3। बस ध्यान दीजिएगा ये आइसो ग्रुप है, आपको इसकी पहचान करनी है। इन एल्केन्स में एक आइसो ग्रुप किसी स्ट्रेट चेन से जुड़ा होता है, किसी स्ट्रेट चेन से जुड़ा होता है, किसी सीधी श्रृंखला से जुड़ा होता है। कैसे CH2 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 CH3 स्ट्रेट चेन जोड़ दी, कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो उसको बोलेंगे आइसोहेप्टेन, आइसोहेप्टेन। क्लियर। और देखते हैं CH3 CH CH3 ये क्या है आइसो ग्रुप, स्ट्रेट चेन से जोड़ दें किसी, तो देखिए CH2 CH2 CH3। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन बिकॉज दिस इज आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप की पहचान रखिएगा, जरूरी नहीं आइसो ग्रुप इधर जुड़ा हुआ हो, आइसो ग्रुप इधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है CH3 नीचे हो, ये CH3 ऊपर भी हो सकता है, ये CH3 ऊपर हो सकता है, तब भी ये आइसो ग्रुप ही होगा। बात क्लियर। तो नॉर्मल समझ गए, स्ट्रेट चेन वाले, आइसो समझ गए। अब नियो की बात करते हैं। नियो में देखते हैं नियो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए ध्यान से, नियो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं नियो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इन एल्केन्स में एक नियो ग्रुप, नियो ग्रुप क्या होता है, ये होता है CH3 C CH3 CH3, ये नियो ग्रुप होता है। इन एल्केन्स में एक नियो ग्रुप, इन एल्केन्स में एक नियो ग्रुप हम सीधी श्रृंखला से जोड़ देते हैं, एक स्ट्रेट चेन से जोड़ देते हैं। कैसे CH2 CH2 CH3 जोड़ दिया स्ट्रेट चेन से। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज नियोहेप्टेन, नियोहेप्टेन। पहचान कैसे करेंगे आप लोग कि ये नियोहेप्टेन है, अरे भाई इस ग्रुप की पहचान करना सिंपल, ये नियो ग्रुप। बात क्लियर, इतनी तो पहचान करनी पड़ेगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा CH3 C CH3 CH3 इस नियो ग्रुप को किसी स्ट्रेट चेन से जोड़ते हैं, हम एक कार्बन से ही जोड़ देते हैं CH3, 5 कार्बन है, दिस इज नियोहेप्टेन, नियोपेंटेन, 5 कार्बन है, नियोपेंटेन। बात क्लियर। तो ये थी आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और आपका नियो हाइड्रोकार्बन। तो मैं समझता हूँ आज का IUPAC का सेकंड लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो आपको तभी तो मिलेंगी। कल फिर आपको तीसरी वीडियो स्टार्ट होगी, कल हम रूल्स ऑफ IUPAC स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स।